है। और समाज कहाँ जाएगा 2024 में? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि समाज कहाँ जाएगा, ये समाज के ऊपर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। यहाँ का समाज अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी के बहकाव में नहीं आता, स्वतंत्र होकर सोचता है और फिर एक निर्णय लेता है। अभी उसके साथ जो प्रक्रियाएं होंगी उसके हिसाब से वो मूल्यांकन करेगा और उसके बाद 2024 का बात करेगा। तो एक अंतिम सवाल आपसे है, ये जो बनारस है, बनारस में पहले के बनारस में आज के बनारस में थोड़ा अब विशेषता कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो हू हल्ला हुआ है उससे देखिए हमारे बनारस सच्चाई कितना है वो बताइए आप। सच्चाई देखिए ये है कि सच्चाई आपके सामने है। नाव तब भी चल रही थी, घाट वैसे ही थे, हाँ उस पर झाड़ू लगा है और नहीं, रोड वगैरह की व्यवस्था, सड़कें पहले भी वैसे ही थी, थोड़ी सी रात बिरात बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, तो सड़कें तो भाई होगी। अब जो शासक वर्ग है जब जाता है तो उसको तो गड्ढे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे पर्यटन को इतना बढ़ावा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि सड़कें दुरुस्त होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय समाज थे, जैसे यहाँ रेहड़ी पटरी ठेला पटरी वाले लोग थे, यहाँ पे नाविक हैं और भी लोग हैं जो समाज के जो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उनके ऊपर बहुत दिक्कत आई है, वो परेशानियों से गुजर रहे हैं। और कॉरिडोर भी बना यहाँ पे। यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के आसपास। तो वो कॉरिडोर की लंबी कहानी है, उसमें वादे कुछ और किए गए थे वहाँ के लोगों से और किया कुछ गया। तो अब जो व्यापार का एक जगह बना दिया गया है, जो पहले आम आदमियों के लिए सुलभ था कि वो कर रहे थे, तभी तो आप देखेंगे टिकट बन रहा है उसके स्पेशल प्रवेश के लिए, आरती के लिए। तो एक तरह से धर्म में सत्ता का हस्तक्षेप जब होता है तो वो व्यापार बनते देर नहीं लगता। एक सवाल और है सर, यहाँ पे पर्यटकों को, जैसे आप बार बार पर्यटकों का नाम ले रहे हैं कि देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ की संस्कृति है और यहाँ की जो विशेषता खास करके सबको ये समाहित करता है और सबको जो है अपने अपने हिसाब से आज़ादी मिलती है कि अपने तरीके से रह सकता है, अपने हिसाब से बोल सकता है, अपने हिसाब से वो कार्य कर सकता है। तो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने इस गंगा नदी पे जो है क्रूज और टैक्सी बोट का जो इन्होंने चलाया है। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बनारस में जो दूसरे देश से विदेशी आता है वो यहाँ क्रूज और वाटर टैक्सी देखने नहीं आता है, न उस पर बैठता है, ठीक है। क्योंकि हम जब दूसरे देशों की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत मामूली चीज़ है। वहाँ पे समुंदर है, कई पोर्ट है, आप देखेंगे तमाम तरह के बड़े बड़े लग्जरी जहाज जितना भी फॉरेनर आता है वो हाथ की नाव पे ही बैठता है और उसी से बनारस को देखता है, निहारता है। क्योंकि ये भ्रम को तोड़ना पड़ेगा जनता को कि बनारस में दूसरे देश का आदमी इसलिए आता है कि यहाँ इतना प्राचीन शहर है, गलियों का शहर है, कैसे बना है, अभी भी बचा हुआ है और बसा है, इसकी जीवन शैली क्या है, जीवनचर्या क्या है, जीवन दर्शन क्या है, और आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक, ज्ञान की नगरी के रूप में ये मतलब देखने आता है कि यहाँ का जीवन कैसे है। इतना सघन बस्ती होने के बावजूद, इतना कठिन गलियाँ होने के बावजूद लोग खुशहाली से आपस में मेल जोल के साथ रहते हैं। वो बनारस में इसलिए आता है, ये देखने के लिए आता है, न कि आपका ये फूल देखने आता है, न ये आपका लाइट देखने आता है, झालर देखने आता है, वो प्राचीनता देखने आता है। यानी यहाँ की जो पौराणिक स्थिति है उसको देखने के लिए। बिल्कुल, वो प्राचीनता ही देखने बनारस में बाहर का व्यक्ति आता है। मेरी सैकड़ों यात्रियों से संबंध में बात हुई है, हमेशा बात होती रहती है, तो उनका एक ही है कि यहाँ का ये सामान्य जीवन है, उसको देखने वो आते हैं। सामान्य ज्ञान का जो तरीका है, यहाँ गुरु जी से परंपरा है, यहाँ जो ज्ञान दर्शन है उसको वो सीखने आता है, देखने आता है। सर, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस बनारस की धरती से? देखिए, हम आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि किसी भी बात को आप यथावत मान न लीजिए, उस पर तर्क करिए। जब आपकी तर्क की कसौटी पे वो बात खरी उतरे तो उसको मानिएगा। किसी भी कथन को यथावत मान लेना मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति का लक्षण है। तो आपका चैनल उन्नति करे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो दर्शकों, आपने